इस देश में जातिवाद कितना घिनौना और कितना बहसी हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाइए। हमारे आपके साथ अगर जातिवाद हो रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। इस शख्स की तस्वीर देखिए, इनका नाम है पा रंजीता और इनकी फिल्म आई है थंगलान। पा रंजीता ऐसे डायरेक्टर हैं जिनकी फिल्में एक एक हज़ार करोड़ रुपए की बिजनेस करती है। इनकी कुछ फिल्मों का नाम बता रहा हूं: सरपट्टा, कवाली, मद्रास। ये सब इनकी फिल्में हैं जिसने हजार हजार करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। देश के बड़े डायरेक्टर्स में से हैं जिसके साथ रजनीकांत काम करके गौरव महसूस करते हैं। कवाली, काला, इनकी फिल्में जो हैं वो रियलिटी के करीब होता है। सोचिए, आप लोगों ने जय भीम देखी थी। जय भीम में जो कहानी थी वो जनरल कैटेगरी की कहानी थी। जो वकील था वो जनरल कैटेगरी का था, थोड़ा लेफ्ट माइंड का था। कहानी एससी समाज की थी। लेकिन पा रंजीता जो हैं, जो फिल्में बनाते हैं, वो भारत के सच्चा इतिहास, जो राजेंद्र प्रसाद सिंह जो इतिहास लिखते हैं, बुद्ध के खोए हुए इतिहास, सम्राट अशोक के खोए हुए इतिहास। थंगलान भी इसी तरह की फिल्म है। लेकिन इनके साथ जो जातिवाद हो रहा है वो सुनकर आप दांतों तले उंगलियां काट लेंगे। मैं इस देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक, गरीब, मजदूरों से अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि इस फिल्म को देखिए। मुझे नहीं पता, मैंने ये सिनेमा नहीं देखा है, ये खराब है, अच्छा है, लेकिन देखिए, क्योंकि जातिवाद को गरुड़ तोड़ना है। और जातिवाद का गुरूर पता है पा रंजीता के साथ जातिवाद कैसा हो रहा है। हिंदी पट्टी में यह सिनेमा तेलुगु में हिट है, तमिल में हिट है। यह सिनेमा तेलुगु और तमिल में हिट है। लेकिन सोचिए, तमिलनाडु में भी कुछ मनुवादियों ने विरोध किया था, क्योंकि पा रंजीता बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष आर्म स्ट्रांग को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे थे। लेकिन ये डायरेक्टर क्यों जरूरी है, ये समझिए, और किस तरह का जातिवाद हो रहा है। पा रंजीता कोई मामूली डायरेक्टर नहीं है। उसके बाद भी हिंदी पट्टी में, यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मुंबई में 90% सिनेमा घरों ने इस फिल्म को नहीं लगाया है, नहीं दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से भारत, जो बुद्धमय भारत था, भारत जिसकी पहचान बुद्ध से है, जब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो तथागत बुद्ध का नाम लेते हैं, कैसे उस बुद्ध का गर्दन काटा गया था। खुद पा रंजीता कहते हैं कि वो 100% अम्बेडकराइट हैं और वो सच्चाई दिखाते हैं। इसके बाद पा रंजीता की फिल्म आने वाली है बिरसा मुंडा, जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है। तो सोचिए, क्या इसीलिए पा रंजीता की फिल्मों को 90% थिएटर, सिनेमा हॉल वाले नहीं दिखा रहे हैं। मैं दिल्ली एनसीआर की बात करूं तो 1-2 जगह ये सिनेमा हॉल में लगा है और 1 और 2 शो कनॉट पैलेस जैसे पर नहीं लगा है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के तमाम लोगों को ये सिनेमा देखना चाहिए। और बामन और नितिन मिश्राम तो 2 लाइन आगे जाकर कहते हैं, मैं वो बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन किसी भी डायरेक्टर से सबसे बड़े डायरेक्टर है पा रंजीता, जो इस देश के 90% लोगों के हक, अधिकार और उनकी सच्चाई को बयां करते हैं। लेकिन सोचिए, आप कल्पना कीजिए, जब देश का इतना बड़ा डायरेक्टर के साथ जातिवाद हो सकता है, उसके सिनेमा को नहीं दिखाया जा रहा है। जबकि जितने क्रिटिक्स हैं, जितने अखबार हैं, जितने टेलीविजन चैनल हैं, सब ने 4 स्टार, 5 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार दिए इस सिनेमा को। उसके बाद भी पा रंजीता के साथ ये हो रहा है थंगलान को लेकर। आप समझिए ये जातिवाद किस तरह से काम करता है। ये आपके पेट पर लात मारता है। मशान देखी थी आपने, घायवान, जो भी एससी समाज से आते हैं। सैराट देखी थी, झुंड देखी थी। इक्का दुक्का एससी, एसटी, ओबीसी के लोग अब सिनेमा इंडस्ट्री में आ रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो कैसे जातिवादी, मनुवादी सिस्टम के पेट में दर्द होता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम आज हो रहा है, ये सच्चाई है।
लेकिन आज भी शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान के साथ जितना भेदभाव नहीं है उतना SC ST OBC के कलाकारों के साथ भेदभाव है। लेकिन करने वाला कौन है? करने वाला कोई आमिर खान, शाहरुख खान या सलमान खान नहीं है, वही जातिवादी मनुवादी हैं जो हमें कहते हैं कि हिंदू एकजुट हो जाओ। और पार रंजिता की इतनी शानदार फिल्मों को थिएटर में नहीं टांगा जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जब तक इस देश का SC ST OBC कम्युनिकेशन संचार माध्यम में नहीं आएगा, जब तक आपका मीडिया नहीं होगा, सिनेमा नहीं होगा, जब तक आपके लोग कॉरपोरेट में नहीं आएंगे। सोचिए, अमेरिका में 10% आबादी है ब्लैक समाज की, लेकिन एक से एक एक्टर, एक से एक मॉडल, एक से एक फिल्में। आज कल्पना नहीं कर सकते कि अमेरिका में कोई फिल्म, इंग्लैंड में कोई फिल्म, कोई फुटबॉल की टीम, कोई रग्बी की टीम, कोई क्रिकेट की टीम ब्लैक प्लेयर के बगैर बना हो। और खेल में, ओलंपिक में, ये सब जगह ब्लैक अश्वेत लोगों का कब्जा है। और 10% लोगों ने जिस तरह से अपनी ताकत दिखाई है, जब तक इस देश का SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक, सिनेमा, स्पोर्ट्स, अभी देखिए पैरा ओलंपिक हो रहा है पेरिस में ही, मेडल की टैली देखिए कहां तक जा रही है। भारत के जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, जो ज्यादातर SC ST OBC किसान कम्युनिटी के हैं, क्योंकि वहां ध्यान नहीं गया, वहां कुंडली मारकर कब्जा नहीं हुआ, वहां शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जहां जहां माल पानी है, जहां जहां पैसा आना है, जातिवाद का एक सबसे घिनौना चेहरा होता है कि वो आपके पेट पर लात मारता है। आप नेशनल दस्तक को देख लीजिए, हम लोग न किसी पार्टी के विरोधी हैं, न किसी जाति के विरोधी हैं, न हम लोग किसी धर्म के विरोधी हैं। हम लोग समानता चाहते हैं, हम लोग बराबरी चाहते हैं, हम लोग संविधान के पक्षधर हैं। उसके बाद भी नेशनल दस्तक लोगों को नहीं पचता है, जबकि दिन रात इस सिस्टम किसका है? कांग्रेस का है। कांग्रेस वाले खुद कह रहे हैं, राहुल गांधी चला कौन रहा है? अभी बीजेपी चला रही है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी, अभिसार शर्मा, तमाम सवर्ण पत्रकार रोज बीजेपी को गाली देते हैं। संजय शर्मा रोज बीजेपी को गाली देते हैं, लेकिन उनके चैनल का कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन कई SC ST OBC का आदमी चैनल चलाएगा तो उसके पेट पर लात मारा जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जातिवाद बना ही इसलिए गया था ताकि आपके शरीर पर कपड़ा न हो, सर पर छत न हो और एजुकेशन न हो। आप लाचार, बेबस और कमजोर रहें, ताकि जातिवादी और मनुवादियों के लिए सस्ता मजदूर मिलता रहे। ट्रक चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, खाना बनाने वाला, जूता साफ करने वाला, लकड़ी का काम, लोहे का काम, चमड़े का काम करने वाला, सस्ता मजदूर मिले, इसलिए जातिवाद बनाया गया है। और जब आप इन जातिवादियों के बराबर खड़े हो जाएंगे, तब ये साम दाम दंड भेद ये आपके पेट पर लात मारेंगे। और आज सोचिए, थंगलान को 90% सिनेमा हॉलों में रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन पार रंजिता का मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं माइंड इज कल्टीवेशन, दिमाग का कल्टीवेशन होना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। वो कह रहे हैं कि मैं डरता नहीं हूं, जो सच है मैं उसको बोलूंगा। कोई अमर होने नहीं आया है, कोई हमेशा हमेशा के लिए धरती पर नहीं रहेगा। अमर वही रहेगा जो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, समानता, बराबरी के पक्षधर। इसलिए मैं SC ST OBC के लोगों से, किसान, अल्पसंख्यक लोगों से कह रहा हूं, आप लोग जितनी संख्या में हो सके, जहां भी ये सिनेमा लगा है, जाइए, इसको देखिए, प्रमोट कीजिए, ताकि हर घर से जिस दिन पार रंजिता निकलेगा, जिस दिन आपने बोलना सीख लिया, बोलना शुरू कर दिया, जिस दिन आपके दिमाग से डर निकल गया, बुद्ध ने कहा है आपके शब्दों में शक्ति होती है। पार रंजिता आपके हक अधिकार की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, आप पर हुए अत्याचारों को दिखा रहे हैं, आपके साथ किस तरह से छल कपट और परपंच हुआ। ये कोयला के खान की कहानी है। और मैं कुछ पार रंजिता के बारे में बता दूं, अगर आप ये सिनेमा देखते हैं तो इस सिनेमा से जो पैसा आता है वो पार रंजिता अपने पैकेट में नहीं रखते हैं, अपने लिए वो जहाज नहीं खरीदते हैं। 20 से ज्यादा स्कूल चला रहे हैं पार रंजिता, 20 से ज्यादा स्कूल, लाइब्रेरी चला रहे हैं, शोषित वंचित समाज के बच्चों का एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, किताब पर काम कर रहे हैं।
ताकि ये देश और मजबूत मुल्क बने, ये देश सबको बराबर का अधिकार मिले। इसलिए पार रंजीता की ये फिल्म देखना बहुत जरूरी है। जहां भी सिनेमा घर में लगा हो, जहां भी लगा हो, थंगलान को जाकर देखिए और पार रंजीता के हाथ को मजबूत बनाइए, ताकि अगली जो उनकी मूवी है बिरसा मुंडा वो इससे भी बड़ी हिट हो। लेकिन सोचिए जातिवाद का जहर किस तरह से भरा हुआ है कि जो शख्स 1,000 करोड़ की बिजनेस बनाता हो, जिस देश की 90% आबादी के दुख तकलीफ को दिखाता हो, उस फिल्म को सिनेमा हॉल वाले चला नहीं रहे हैं कि कहीं सच्चाई इस देश के हर SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक को पता न चल जाए। तो आप लोग थंगलान जरूर देखिए। पार रंजीता के बारे में मैं क्या बताऊं, छोटी मुंह बड़ी बात, देश के सबसे बड़े और शानदार डायरेक्टर हैं जो आंख में आंख डाल के सच कहते हैं। इनके हर फिल्मों को 1,000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कराइए, ताकि आपके तमाम महापुरुषों पर फिल्में बने और आप सच्चाई से रूबरू हो सकें और आपके लिए नया रास्ता खुले। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।